अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक ऐसा मुल्क जहाँ सहरा में सोना उगता है, जहाँ दुनिया के अमीर तरीन लोग रहते हैं, जहाँ एक आम मजदूर भी महीने में लाखों कमाता है और जहाँ पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी और बांग्लादेशी भाई मिलकर एक अजीब सी दुनिया बनाते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि एक छोटा सा मुल्क जिसका रकबा पाकिस्तान के एक जिला से भी छोटा है, आज दुनिया का अमीर तरीन मुल्क कैसे बन गया? क्या आप जानते हैं कि कतर में असल कतरी लोग सिर्फ 10 से 12% है, बाकी सब गैर मुल्की हैं और उनमें सबसे ज्यादा ताप हमारे अपने लोगों की है। ये दिलचस्प नहीं? क्या कतर वाकई जन्नत है या सिर्फ चमकती धूप और सोने की कीमतें हैं? क्या वहाँ का वर्कर वाकई खुश है या पर्दे के पीछे कोई और कहानी है? और अगर आप कतर जाना चाहते हैं तो क्या देखें, क्या खाएं और क्या करें? आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि आखिर में एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आपने कभी सुनी ना हो। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। आपको दुनिया के कोने कोने की सैर कराती है बैठे बैठे। तो चलिए कतर की इस अनोखी दुनिया में दाखिल होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कतर के बारे में बुनियादी बातें जो शायद आप जानते हो, लेकिन जब उन सबको एक साथ सुनेंगे तो यकीन नहीं आएगा। कतर खलीज फारिस के किनारे एक छोटा सा जजीरा नुमा है। रकबा सिर्फ 11,400 मुरब्बा किलोमीटर, यानी अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद तक का सफर करें तो तकरीबन इतनी दूरी में पूरा कतर आ जाए। आबादी तकरीबन 27 लाख, लेकिन रुकिए, उनमें से सिर्फ 3 से 4 लाख असल कतरी हैं। बाकी सब मजदूर, प्रोफेशनल, डॉक्टर, इंजीनियर, ड्राइवर, नर्सें, सब बाहर से आए हुए लोग हैं। सच में? हाँ, ये दुनिया का शायद वाहिद मुल्क है जहाँ शहरियों की तादाद से ज्यादा गैर मुल्की रहते हैं। दारुल हुकूमत है दोहा, एक ऐसा शहर जो 25 साल पहले तक एक छोटी सी माहीगिरी की बस्ती थी और आज वह दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें हैं। दुनिया की बड़ी एयरलाइन है कतर एयरवेज और दुनिया के अमीर तरीन फुटबॉल क्लब का मालिक भी कतर है। कतर की सरकारी जबान अरबी है, लेकिन अमली जबान उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और तगालोग क्योंकि यहाँ काम तो इन्हीं लोगों ने करना है ना। मजहब इस्लाम और ये मुल्क शरीयत पर चलता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ अल्कोहल भी मिलता है, लेकिन सिर्फ लाइसेंस याफ्ता होटलों में और गैर मुस्लिम गैर मुल्कियों के लिए एक खास स्टोर में भी। मौसम ये एक अलग ही कहानी है। गर्मियों में 50 डिग्री तक दर्जा हरारत जा सकता है और ये सिर्फ बाहर का नहीं, महसूस होने वाला दर्जा हरारत उससे भी ज्यादा होता है। लेकिन सर्दियों में नवंबर से मार्च तक मौसम बहुत खूबसूरत हो जाता है, 15 से 25 डिग्री, और यही वो वक्त है जब सयाह आते हैं। अब बात करते हैं इस सवाल की जो सबके जहन में होता है, कतर अमीर क्यों है? इतना अमीर कैसे बना? असल बात ये है, 1928 में कतर में तेल मिला और फिर 1970 की दहाई में कुदरती गैस के जखायर मिले जो दुनिया के सबसे बड़े जखायर में शामिल है। कतर के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कुदरती गैस का जखीरा है और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो किसी फिल्म से कम नहीं। जब गैस निकलना शुरू हुई तो कतर ने LNG यानी माए कुदरती गैस बनानी शुरू की और पूरी दुनिया में बेचनी शुरू की। जापान, कोरिया, यूरोप सब कतर से गैस खरीदते हैं और जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और यूरोप ने रूसी गैस बंद की तो यूरोप की नजरें कहाँ गई? कतर पर। यानी कतर सिर्फ तेल नहीं बेचता, वो मुस्तकबिल की तवानाई बेचता है। कतर की फी कस GDP दुनिया में सबसे ज्यादा है, तकरीबन 80 से 90 हजार अमरीकी डॉलर सालाना। ये अमरीका से भी ज्यादा है, लेकिन याद रहे ये औसत है और औसत में वो लाखों मजदूर भी शामिल हैं जो बहुत कम तनख्वाह पर काम करते हैं। अब बात करते हैं कतर की मईशत की और इससे जुड़े कुछ हैरानकुन हकायक की। कतर में कोई इनकम टैक्स नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, सिफर टैक्स। जितना कमाए सब आपका। कतरी शहरियों को रियासत की तरफ से मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त तालीम, मुफ्त सेहत और यहाँ तक कि शादी के लिए ग्रांट भी दी जाती है। हाँ, सच में। हाँ, कतर का सोवरेन वेल्थ फंड यानी कौमी सरमायाकारी फंड जिसे QIA कहते हैं, उसके पास 500 अरब डॉलर से ज्यादा का सरमाया है। ये फंड पूरी दुनिया में सरमायाकारी करता है, लंदन के हेरोवुड स्टोर से लेकर वोक्सवागन के हिस्सास तक। लेकिन असल बात यह है, कतर जानता है कि तेल और गैस एक दिन खत्म हो जाएंगे, इसलिए वो अपनी मईशत को मुतनव्वो बना रहा है। सयाहत, फाइनेंस, एविएशन, तालीम, एजुकेशन सिटी। कतर का वो इलाका जहाँ दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटियों के कैंपस हैं, कार्नेल, जॉर्ज टाउन, नॉर्थ वेस्टर्न, ये सब कतर में है ताकि कतरी नौजवान बगैर मुल्क छोड़े आलमी तालीम हासिल कर सके। और फिर आए फीफा वर्ल्ड कप 2022। कतर ने उसे अपनी पूरी दुनिया से तारुफ के तौर पर इस्तेमाल किया। 220 अरब डॉलर खर्च किए, स्टेडियम, सड़कें, होटल, मेट्रो सब बनाए। 220 अरब डॉलर। जरा सोचें, ये पाकिस्तान के कई सालों के बजट से भी ज्यादा है। और अब वो हिस्सा जो शायद सबसे ज्यादा हमारे दिल के करीब है, हमारे अपने लोग। कतर में पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, फिलिपाइनी लाखों लोग काम करते हैं। सिर्फ पाकिस्तानियों की तादाद कतर में 3 से 4 लाख से ज्यादा है। ये लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जो पंजाब के किसी गांव से, खैबर पख्तूनख्वा की किसी वादी से, सिंध के किसी कस्बे से निकले अपने खानदान को बेहतर जिंदगी देने के लिए। मैं उनकी कहानी सोचता हूँ तो दिल में एक अजीब सा एहसास होता है। एक बाप जो अपनी बेटी की शादी के लिए, अपने बेटे की तालीम के लिए, अपने घर की दीवारें उठाने के लिए हजारों किलोमीटर दूर चला जाता है, गर्मी में काम करता है, छोटे कमरे में 20 लोगों के साथ रहता है और महीने के आखिर में जो रकम घर बेचता है वो उसकी असल दौलत है। कतर में कफाला सिस्टम था जिसमें वर्कर का स्पॉन्सर उसका आजर होता था और वो बगैर इजाजत के मुल्क नहीं छोड़ सकता था। इस सिस्टम की बहुत तनकीद हुई और 2022 के वर्ल्ड कप से पहले कतर ने उसमें बहुत इस्लाहात भी की। अब वर्कर्स को नौकरी बदलने
की आजादी ज्यादा है, लेकिन हकीकत और कानून में फर्क हमेशा रहता है। वर्ल्ड कप की तामीर के दौरान मजदूरों की अमवात का सवाल उठा। ये एक हसास और अहम मौजू है। कतर ने आदाद और शुमार को चैलेंज किया, लेकिन हुकूक इंसानी की तंजीमों ने सवालात उठाए। ये एक ऐसा बाब है जो अभी भी खुला है, लेकिन इस सब के बावजूद लाखों लोग कतर जाते हैं और जाते रहेंगे, क्योंकि माशी मजबूरी एक हकीकत है और कतर एक मौका। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन कतर में बड़ी तादाद में ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जो बहुत अच्छे ओहदों पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर, IT माहिरीन, प्रोफेसर। दोहा में उर्दू बाजार है, एक ऐसी जगह जहां आपको बिरयानी से लेकर नहारी तक, मेहंदी से लेकर डिजाइनर कपड़ों तक सब कुछ मिलता है, बिल्कुल पाकिस्तानी तर्ज पर। वहां मसाजिद में उर्दू खुतबे होते हैं, क्रिकेट मैच होते हैं, ईद के मौके पर हजारों पाकिस्तानी इकट्ठे होते हैं। एक ऐसा कतर है जो टीवी पर दिखता है, चमकदार, अमीर, जदीद, और एक ऐसा कतर है जो हमारे अपने लोगों का है, मेहनती, खामोश लेकिन परज। अब चलते हैं असल सफर पर। तसव्वुर करें कि आप कतर जा रहे हैं। आप दोहा के हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते हैं। ओह, ये एयरपोर्ट, ये दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट्स में शुमार होता है, और जब आप अंदर जाते हैं तो लगता है जैसे किसी 5-17 होटल में आ गए हों। साफ, वसी, खूबसूरत, और वहाँ लगा हुआ पीले रंग का बड़ा टेडी बेयर, जिसे लैम्ब बेयर कहते हैं, जो स्विस आर्टिस्ट उर्स फिशर ने बनाया है, वो आपका इस्तकबाल करता है। एयरपोर्ट से आप मेट्रो पकड़ते हैं। कतर की मेट्रो जो 2019 में खुली, साफ, तेज, एयर कंडीशन और बिल्कुल वक्त पर चलने वाली है। पहली क्लास, बिजनेस क्लास और इकोनॉमी। हाँ, मेट्रो में भी क्लासेस हैं। और जब आप दोहा की कार्निश पर निकलते हैं, वो लंबी सीधी सड़क जो समंदर के किनारे किनारे जाती है, तो दाएं तरफ नीला खलीज फारस लहरा रहा होता है और बाएं तरफ कांच और स्टील की बुलंदो बाला इमारतें आसमान छू रही होती हैं। ये मंजर सच में फिल्मी लगता है। दोहा को समझने के लिए आपको दो अलग दुनियाओं को समझना होगा, एक पुरानी और एक नई। पुरानी दोहा की शुरुआत होती है सूके वाकिफ से। सूके वाकिफ यानी पुराना बाजार। ये कतर की रूह है। तंग गलियां, मिट्टी के रंग की दीवारें, इत्र की खुशबू, बखूर का धुआं, मसालों की ढेरियां, चांदी के जेवरात, खंजर, रेशमी कपड़े, अरबी कहवा। यहाँ आप घंटों घूम सकते हैं। मैं तसव्वुर करता हूँ शाम के वक्त जब आसमान नौरंजी हो जाता है, सूके वाकिफ में बैठकर एक कप अरबी कहवा पीते हैं। वो पीले सब्ज रंग की कहवा जो इलायची और जाफरान से बनी होती है, और सामने से एक बूढ़ा कतरी अपना लिबास संभालते हुए गुजरता है। ये लम्हा आपको बताता है कि जदीदियत के पीछे यहाँ एक कदीम तहजीब जिंदा है। सूके वाकिफ के करीब है अलमहना किला, जिसे फोर्ट कतर भी कहते हैं। सफेद दीवारें, बुर्ज, अंदर एक म्यूजियम। कतर की तारीख आपके सामने खुल जाती है। और फिर नई दोहा का जिक्र, जिसे वेस्ट बे कहते हैं। ये वो इलाका है जहाँ कतर की पहचान बनती है। वो स्काई लाइन जो दुनिया भर की खबरों में आती है। एम्पायर स्टेट टावर, टार्च टावर, एडमेटिक टावर, ये सब इमारतें रात को रोशन हो जाती हैं, और कार्निश से देखें तो ऐसा लगता है जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों। वेस्ट बे में है कतर नेशनल लाइब्रेरी, जो आर्किटेक्चर का एक शाहकार है। इसके अंदर लाखों किताबें हैं, और एक हिस्से में कदीम नुस्खे हैं जो सदियों पुराने हैं। और है नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर, जो खुद एक आर्ट वर्क है। इसे फ्रांसीसी आर्किटेक्ट जॉन नोवेल ने डिजाइन किया, और इसकी शक्ल सहराई गुलाब के फूल जैसी है। वो पत्थर का फूल जो सहरा में बनता है। अंदर जाएं तो कतर की पूरी कहानी, समंदर, सहरा, तेल, जदीदियत सब महसूस होती है। लेकिन असल बात यह है, कतर का सबसे अनोखा तजुर्बा वो है जो शहर से बाहर मिलता है। कतर का सहरा दोहा से तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव पर है खोर अल अदायत, जिसे इनलैंड सी यानी अंदरूनी समंदर कहते हैं। ये दुनिया का वाहिद मकाम है जहाँ सहरा सीधा समंदर में गिर जाता है। ऊंचे ऊंचे रीतले टिले जिनकी ऊंचाई 80-90 मीटर तक है, और उनके दूसरी तरफ फिरोजी नीला पानी। यहाँ आप सन डेवनिंग कर सकते हैं, यानी गाड़ी में बैठकर रेत के पहाड़ों पर चढ़ना और उतरना, जो एक ऐसा तजुर्बा है जो दिल की धड़कन तेज कर देता है। शाम को जब सूरज ढलता है तो ये रेत सुनहरी हो जाती है, और समंदर का रंग गहरा नीला, और उसके दरमियान आप खामोश, हैरान, ममनून। ये वो लम्हा होता है जब आपको समझ आता है कि खुदा ने इस दुनिया को कितना खूबसूरत बनाया है। अब खाने की बात, क्योंकि सफर भूखे पेट नहीं होता। कतर में खाना ये एक अलग ही कहानी है। मजबूस, ये कतर का कौमी खाना है। चावल, गोश्त, गाय का, बकरे का या मुर्गी का, और मसाले देखने में हमारी बिरयानी से मिलता जुलता है, लेकिन जायका बिल्कुल अलग। इसमें जो मसालों का इम्तिजाज है वो आपको खलीजी खाने की रूह से रोशनास कराता है। हरीस, गंदुम और गोश्त से बना एक गाढ़ा खाना जो हमारे हलीम से कुछ मुशाबे है, बहुत लजीज और बहुत तवानाई बख्श। शावरमा कतर में हर गली में मिलेगा, लेकिन यहाँ का शावरमा वाकई लाजवाब है। अली, एक मीठा खाना जो डबल रोटी, दूध, खुश्क मेवाजात और करीम से बनता है। इसे एक दफा जरूर आजमाएं। और फिर हमारा अपना खाना। दोहा में सैकड़ों पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी और बांग्लादेशी रेस्टोरेंट है। बिरयानी, नहारी, कलाही, पाया सब कुछ मिलता है। अगर घर याद आ रहा हो तो खाना आपको वापस ले जाता है। दोहा के अलावा भी कतर में देखने के लिए बहुत कुछ है। अल-खोर, एक छोटा साहिली शहर जो दोहा से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है। यहाँ का कैमल रेसिंग ट्रैक मशहूर है, जहाँ आप ऊंटों की दौड़ देख सकते हैं। और हैरानकुन बात, अब उन ऊंटों पर नन्हे रोबोट सवार होते हैं जो कूड़े मारते हैं, क्योंकि बच्चों को जाकी बनाने पर पाबंदी है। सच में अल-लुकरा, एक पुराना माहीगिरी का शहर जहाँ आज भी पुराने तर्ज के घर हैं, नीले समंदर के किनारे। यहाँ वॉकिंग कार्निश बहुत मशहूर है। मसीयत, कतर की सनत
सल्तनती शहर जहाँ LNG के बड़े प्लांट हैं। रात को जब वो प्लांट जलते हैं तो आसमान में आग की रोशनी होती है। ये कतर की दौलत का असल चेहरा है। और फिर वो जगह जो वर्ल्ड कप के साथ मशहूर हुई, लुसील सिटी। लुसील एक नया शहर जो सिफर से बनाया गया, बिल्कुल खरोंच से। यहाँ है लुसील स्टेडियम जहाँ वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया, जहाँ अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूट आउट में हराया और मेसी ने ट्रॉफी उठाई। वो लम्हा दुनिया भर ने देखा और वो स्टेडियम अब एक यादगार बन गया है। लुसील सिटी में चौड़ी सड़कें हैं, बुलंद इमारतें हैं, मरीना है, एक मसनूई जजीरा जैसा इलाका जहाँ कश्तियां खड़ी हैं और रेस्तोरां समंदर के किनारे हैं। ये शहर अभी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन जो बन चुका है वो देखकर हैरत होती है कि इंसान क्या कुछ बना सकता है जब उसके पास विजन और पैसा दोनों हो। आपको यकीन नहीं आएगा, कतर में एक ऐसी जगह है जिसे पर्ल कतर कहते हैं, एक मसनूई जजीरा जो समंदर में बनाया गया है और जहाँ दुनिया के अमीर तरीन लोग रहते हैं। यहाँ के फ्लैट करोड़ों रुपए के हैं। यहाँ की गलियों में लैम्बोर्गिनी और फेरारी आम गाड़ियां हैं। यहाँ के रेस्तोरां में एक खाना हजारों रियाल का हो सकता है। लेकिन यहाँ एक चीज दिलचस्प है, पर्ल कतर में गैर मुस्लिम और गैर कतरी भी जायदाद खरीद सकते हैं। ये कतर का पहला ऐसा इलाका है जहाँ गैर मुल्कियों को मलकियत का हक दिया गया और यहाँ चहलकदमी करे। विनीशियन तर्ज की नहरें हैं, अतालवी तर्ज के रेस्तोरां हैं, फ्रांसीसी तर्ज की दुकानें हैं, यानी दुनिया के मुख्तलिफ जायके एक जगह। कतर की सकाफत के बारे में भी जरूरी है कि हम बात करें, क्योंकि अगर आप जा रहे हैं तो कुछ बातें जानना जरूरी है। कतर एक क़िदामत पसंद मुआशरा है, लेकिन सयाहों के लिए बहुत बर्दाश्त वाला। अवामी मकामात पर शाइस्ता लिबास पहने, यानी टांगे और कंधे ढके हों। खवातीन के लिए सर ढापना जरूरी नहीं, लेकिन मोहतात रहना बेहतर है। रमजान में अवामी मकामात पर दिन के वक्त खाना पीना ममनू है और इसका ख्याल रखें। शराब सिर्फ लाइसेंस याफ्ता होटलों में मिलती है, इसे सड़क पर ना पिएं। अवामी मकामात पर प्यार का इजहार, एहतियात करें। लेकिन इन सब बातों के साथ कतरी लोग मेहमान नवाज है। अगर कोई कतरी आपको कहवा की पेशकश करे, कबूल करें, ये उनकी रिवायत है। और अब एक ऐसी बात जो मैंने वादा किया था, वो बात जो शायद आपने कहीं और नहीं सुनी, अतर और मोती की कहानी। 20वीं सदी के शुरू में जब तेल नहीं मिला था, कतर की मईशत का इन्हिसार मोतियों पर था। खलीज फारस की गहराइयों से मोती निकालना ये कतरियों का असल पेशा था। हजारों मर्द गर्मी में बगैर ऑक्सीजन के आलात के समंदर की गहराई में गोता लगाते थे, सांस रोकते, सेपियां उठाते, ऊपर आते, घंटों यही काम। और इसमें से कभी कभी एक मोती निकलता। ये मोती दुनिया के बेहतरीन मोतियों में शुमार होते थे, पेरिस और लंदन की दुकानों में बिकते थे। और फिर 1930 की दहाई में जापानियों ने मसनूई मोती बनाने की तकनीक ईजाद की और कतर की मोती की सनत रात भर में तबाह हो गई। इस वक्त कतर बहुत गरीब हो गया, लोग भूखे थे, कुछ लोगों ने मुल्क छोड़ दिया। और फिर 1948 में जमीन में से तेल निकला और बाकी तारीख आप जानते हैं। ये कतर की कहानी है, गुर्बत से इमारत तक, मोती से तेल तक, सहरा से आसमान तक। कितनी अजीब बात है। जिस मुल्क के लोग कभी समंदर की गहराई में मोती ढूंढते थे, आज इस मुल्क की जमीन के नीचे से खुद ब खुद दौलत निकल रही है। और अगर आप सोच रहे हैं कि कतर जाना कैसा होगा, तो कुछ अमली बातें भी कर लेते हैं। पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी और बहुत से ममालिक के शहरियों को कतर वीजा ऑनरेबल मिलता है, यानी एयरपोर्ट पर पहुंचे और वीजा मिल जाए। लेकिन ताजा तरीन मालूमात के लिए सिफारत खाने से तस्दीक करें, क्योंकि कवानीन बदलते रहते हैं। दोहा में हर किस्म के होटल हैं, 5 सितारा से लेकर बजट होटल तक। लेकिन अगर पैसे बचाने हैं तो मरकज से थोड़ा बाहर रहें, किराया कम होता है। घूमना, मेट्रो बेहतरीन है शहर के अंदर। सहरा के लिए SUV किराए पर लेनी पड़ती है या किसी टूर ऑपरेटर के साथ जाएं। करेंसी कतरी रियाल, एक रियाल तकरीबन 20 से 22 पाकिस्तानी रुपए के बराबर होता है। ये ऊपर नीचे होता रहता है। बेहतरीन वक्त जाने का नवंबर से मार्च तक, जब मौसम ठंडा और खूबसूरत होता है। कतर की एक और अनोखी दुनिया है जो कम लोग जानते हैं, मथफ, जो अरबी आर्ट का अजायब घर है। यहाँ पिछली सदी के अरबी फनकारों का काम मौजूद है। मिस्री, लिबनानी, इराकी, सूरिया, सबकी पेंटिंग्स, मुजस्मे। जब आप इन फनपारों के सामने खड़े होते हैं तो अरबी दुनिया की रूह से मुलाकात होती है। म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट, जो कॉर्निश पर समंदर के किनारे एक छोटे से मसनूई जजीरे पर है, इसे IMPE ने डिजाइन किया। वही आर्किटेक्ट जिन्होंने पेरिस के लोवर का शीशे का हरम बनाया। अंदर इस्लामी दुनिया के 1000 साल के आर्ट का खजाना है। कुरानी खत्ताती, हथियार, कालीन, जेवरात, बर्तन, ईरान से स्पेन तक, मराकिश से इंडोनेशिया तक। इस म्यूजियम में जाएं, 1 घंटा गुजारें और आपको एहसास होगा कि हमारी मुस्लिम तहजीब कितनी वसी और कितनी गहरी है। रात को कतर और भी खूबसूरत हो जाता है। कॉर्निश पर ठहलें, समंदर की हवा चेहरे पर लगे, दूर स्काई लाइन की रोशनियां पानी में अक्स बनाए और आसमान में सितारे। ये लम्हा ये आपका होता है। सूक वाकिफ में रात को भी चहल पहल होती है, खास तौर पर ठंडे मौसम में। रेस्टोरानों में लोग बाहर बैठे होते हैं, हक्का की खुशबू आती है, बच्चे खेलते हैं, खवातीन खरीदारी करती हैं। एक जिंदा सांस लेता हुआ बाजार। और अगर आप खुशकिस्मत हो तो शायद कोई अरबी मूसीकार विद वो रिवायती साज जो सीतार से मिलता जुलता है बजा रहा हो और उसकी धुन हवा में घुल रही हो। दोस्तों, अब जरा बात करते हैं कतरी लोगों की शादियों पर। किसी अरब मुल्क की वीडियो हो और वहाँ की शादियों का जिक्र ना हो तो समझो वीडियो अधूरी है। आपने ऐसी शादी पहले कभी नहीं देखी होगी जहाँ शाहाना अंदाज, कीमती लिबास, अलग अलग तकरीबात और शानदार खाने एक साथ नजर आते हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग शादी अपने खानदान में ही करते हैं। अक्सर शादियाँ अरेंज होती हैं जहाँ लड़के वाले लड़की के घर रिश्ता लेकर जाते हैं।
शादियां किसी मैरिज हॉल में की जाती हैं जिसमें तमाम लोग शरीक होते हैं। इनकी शादियों में खुसूसन बेली डांस का भी एहतमाम होता है, लेकिन पहली डांस किसी हाल में नहीं, बल्कि ये लोग अलग तकरीब करते हैं जो कि किसी सहरा में की जाती है, जिसमें लड़की शाहाना और खूबसूरत अंदाज में बेली डांस करती थी नजर आती है। यहाँ की औरतों के बारे में एक और अफवाहें सुनने को मिलती है कि यहाँ की औरतें बच्चों की बड़ी दीवानी हैं। जी हाँ, जिन बच्चों की उम्र तकरीबन 15 से 18 साल तक होती है, ये औरतें उनके साथ हर तरह का काम करती हैं जिनको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। खैर, अल्लाह ताला से हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे गलत काम करने वालों को हिदायत, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन असल बात यह है, कतर सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये एक तजुर्बा है, एक ऐसा तजुर्बा जो आपको बताता है कि इंसान जब चाहे तो कुछ भी बना सकता है। रेत के टीलों पर आसमान छोटी इमारतें बना सकता है, सहरा को शहर में बदल सकता है, मोतियों की गुर्बत से तेल की इमारत तक पहुंच सकता है। लेकिन साथ ही ये तजुर्बा आपको याद दिलाता है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, कि लाखों मजदूर भाइयों की मेहनत और कुर्बानी के बगैर ये इमारतें नहीं उठती, और ये कि दुनिया में कहीं भी जाएं, हमारे अपने लोग पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी अपनी मिट्टी की खुशबू अपने साथ ले जाते हैं, चाहे वो दोहा की किसी तामीराती जगह पर हो या किसी ऑफिस की 24वें मंजिल पर। इनके लिए जो घर से दूर हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आपकी मेहनत देखी जाती है, आपकी कुर्बानी भूली नहीं जाती, आपके घर आपका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, कतर एक ऐसा मुल्क है जो आपको हैरान भी करता है और सोचने पर मजबूर भी, जो आपको खुशी भी देता है और कुछ सवालात भी, जो अपनी तेज रफ्तार तरक्की में कहीं कहीं रुक कर अपनी जड़ें भी दिखाता है। सूके वाकिफ में, हमद किले में, मोतियों की पुरानी यादों में। ये कतर है, छोटा जिस्म बड़ा ख्वाब। अब आपकी बारी है दोस्तों, क्या आप कतर गए हैं या जाना चाहते हैं, या शायद आप में से कोई वहाँ रहते हैं और उनका तजुर्बा हम सबसे मुख्तलिफ है। नीचे कमेंट में जरूर बताएं, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खास तौर पर उनके साथ जो कतर के बारे में जानना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली वीडियो आते ही आप तक पहुंचे, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और अनोखे मुल्क की सैर करेंगे जो आपको हक्का बक्का कर देगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।